हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपको सब बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए डेली पेपर्स, करंट अफेयर्स और हर सब्जेक्ट से लेकर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें फुल जानकारी होती है। तो आप सब कैसे हैं, सबसे पहले ये बताएं और कमेंट करके बताइएगा आप सब कैसे हैं, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है और पेट का एग्ज़ाम आप सभी का कैसा हुआ है। आई नो क्वेश्चन बहुत टफ आए थे, बट फिर भी अच्छे हुए होंगे पेपर्स, ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं। तो आगे भी तैयारी करनी है आप लोगों को लेखपाल के लिए या लोअर पीसीएस में। अब जिस भी सब्जेक्ट से जिस भी आगे तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उस पर आपका फुल फोकस होना चाहिए और होगा भी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। मैं एक ही वीडियो में कोशिश करती हूँ आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, पर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं इससे जुड़े तथ्य भी बताती हूँ, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फैमिली से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर रोज़ अपडेट मिलता रहेगा। आप ठीक है, जो कि मेरा पेट का एग्ज़ाम हो गया है तो मैं आप लोगों पर भी फोकस कर पाऊँगी। ठीक है, तो आप सभी में मुझसे जुड़िए और मुझसे जुड़ी जानकारी अपने पास रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ये क्वेश्चन आया था, ये एसएससी में भी पूछा गया है और आपको सच बताऊं तो ये अभी यूपी टीपीएससी में भी पूछा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इससे जुड़ा तथ्य है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, मतलब मिश्रित भी होते हैं और निजी भी होते हैं और सार्वजनिक भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख कारण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है कि यह सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। इससे जुड़ा तथ्य है या व्याख्या है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख कारण है। हाँ, आप सभी को बता दूं, इस ऐप में वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो हर साल किसी न किसी पेपर्स में ज़रूर पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो ठीक है, आप ये सब वीडियो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। 2 बार ये वीडियो देख लिया आपने तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से स्ट्रांगली जवाब दे पाएंगे। सवाल देखते ही आपका जवाब रेडी हो जाएगा। तो आप सब ऐसी तैयारी करिए क्योंकि पेपर्स में टाइम लिमिट होता है, तो हम कभी कभी गलती से मिस्टेक कर ही देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आर्थिक आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो भारत की गिनती आर्थिक दृष्टि से विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ये तो आप सभी को पता होगा कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है। ठीक है, विकासशील देश वह देश है जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण के से गुजर रही है, जहां लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तो आप ये बहुत अच्छे से डीप पढ़िएगा और याद रखिएगा ताकि आगे आप
कुछ कर सकें लाइफ में, फ्यूचर में। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका फ्यूचर अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो ये योगदान है तृतीय क्षेत्र में। ठीक, तो तृतीय क्षेत्र में आपको बता दें कि घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो कि योगदान है वो घरेलू उत्पादन के कामों में है। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ, इसलिए आप लोग तथ्य अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। ठीक है, इससे जुड़े भी आप तथ्य अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको नीचे शो कर रही हैं। ठीक है, व्याख्या के आधार पे, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और प्लीज़ जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और उन सभी को बहुत धन्यवाद जिन्होंने लाइक, कमेंट और शेयर किया है। ठीक है, तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। हाँ राहुल, आपका जवाब बहुत सही है। कृतिका, आपका भी जवाब अच्छा आया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता? इसको सम्राट या मंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसका कोई शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो इससे जुड़े तथ्य भी हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा। तथ्य पढ़ने से आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, मतलब कितना भी घुमा के पूछा जाए, पर आपको आंसर तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो। वीडियो पोस्ट करके बताते रहिएगा कि आप सभी के कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए हैं। ठीक है, ताकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो आप सभी के लिए लाती रहूं और आपका मोटिवेशन बढ़ाती रहूं। ठीक है, अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ठीक, अब क्या परिभाषित किया जाए आपसे ये पूछा गया है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, कि भारत में जनसंख्या की अधिकता के कहीं इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? अब आप सभी को बताना है कि आर्थिक विकास किसी देश का किस पे निर्भर करता है। तो आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और बाजार का आकार ये भी बताता है कि आर्थिक विकास कितना निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे उपयुक्त सभी। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास के 4 पहियों पर निर्भर करता है, और ये 3 पहिए यानी 4 पहिए एक और होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाष्पीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, तो यहाँ पर अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में एकीकरण। ठीक है, ये बहुत लंबा व्याख्या है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन कैसा भी दिखे, कहीं पर भी किसी भी रूप में कैसे भी आए, आप उसका आंसर बहुत जल्दी दे पाएंगे।
तो प्लीज़ मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ताकि सक्सेस होगी तो आप अपना निर्णय ले पाएंगे। अपना निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए आपको सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, आपका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आप सभी से कहूँगी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और कमेंट करके बताया है, अपने विचार को व्यक्त किया है, जी राहुल, वैभावी एंड रितिका, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हाँ आकांक्षा जी और जानवी, ठीक है, तो आप सभी के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा आप सभी के कमेंट पढ़ के। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम ऐसे ही आगे वीडियो लाते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और लव यू ऑल। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। सॉरी, ये क्वेश्चन का तो आंसर बताया ही नहीं मैंने, ठीक है, तो इसका भी बता ही देती हूँ। इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से पढ़िएगा इसको, उसकी व्याख्या भी अच्छे से वीडियो पुश करके पढ़ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।